हल्का हल्का सा धुआं सा दिख रहा है ना, वो एक्चुअली स्नोफॉल है। अब हो रही है यहाँ पे मस्त वाली बारिश। ये पहाड़ों का व्यू देखिए और सोचिए कि ये कैसे बने होंगे। और इन्हीं पहाड़ों से जहाँ पर बर्फ जमी हुई है, एकदम ठंडी। हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल द लवली पीपल आउट देयर। वेलकम बैक टू योर चैनल टॉल डार्क एंड ट्रेवलसम। तो अभी चल रही है हमारी लद्दाख सीरीज़, और लद्दाख सीरीज़ के लास्ट एपिसोड में आपने देखा होगा कि हम आ गए थे कल हानले से ले, और फिर ले का मार्केट एक्सप्लोर किया, और फिर हम इसी होटल में स्टे कर रहे थे। आज की जो जर्नी होने वाली है वो होने वाली है ले से सरचू, और सरचू एक बहुत बड़ा ओपन ग्राउंड है जहाँ पर होगा हमारा टेंट स्टे। तो बस फिर स्टार्ट करते हैं। ब्रेकफास्ट हमारा डन है, और आज का डिस्टेंस जो होने वाला है वो अराउंड 220-230 किलोमीटर्स के आसपास होगा। तो चलिए फिर करते हैं इस जर्नी की भी शुरुआत टूवर्ड सरचू, और ये होगी हमारी सेकंड लास्ट जर्नी, बिकॉज सरचू के बाद फिर हम चले जाएंगे नेक्स्ट डे मनाली, और फिर मनाली में हमारी बाइक राइड हो जाएगी ख़त्म। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत टूवर्ड्स सरचू इस जर्नी की भी। पवन सुत हनुमान जी की जय। सो हमारा ब्रेकफास्ट हो गया और बाइक का भी हो गया। हमारे ब्रेकफास्ट में था पूरी भाजी और पोहा, जिसमें बहुत ज़्यादा हल्दी थी। पता नहीं क्यों इतना हल्दी डालते हैं यहाँ पे पोहे में। और बाइक के ब्रेकफास्ट में था HP पावर पेट्रोल। बस अब यहाँ से निकल रहे हैं सीधा। अभी तो ये लेह की थोड़ी गलियाँ, ये वही मार्केट है, मेन मार्केट जो हम रात में आए थे। रात में इसकी बात ही कुछ अलग होती है। अभी देखिए एकदम सूना पड़ा हुआ है, पार्किंग मिलना बहुत मुश्किल होता है। कल हमने यहाँ पार्किंग लगाई थी, और ये है सामने मार्केट। ले से निकलने में ही टाइम लगेगा, और आज 10:30 बज गए हैं। डिस्टेंस भी ठीक ठाक है, और आज का रोड मिक्स होने वाला है। मतलब कल जैसे हमने 260 किलोमीटर्स कवर किया फ्रॉम हानले टू ले, रोड कंडीशन वॉज चकाचक लाइक अ बटरी रोड, मक्खन एकदम। और आज जो है वो अच्छा भी होगा, और बीच बीच में कुछ ऑफ रोडिंग पैच भी आएंगे और घाटा लूप्स भी आएंगे। तो वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। सरचू के बारे में बात करें तो सरचू एक बहुत बड़े ओपन स्पेस ग्राउंड जैसा एक प्लेस है। ऐसा कोई आपको सिटी टाउन वगैरह कुछ नहीं मिलेगा, और वो ओपन ग्राउंड स्पेस में बहुत सारे टेंट्स हैं। सब वहाँ पर कोई होटल नहीं है, कुछ नहीं है सिवाय टेंट्स के। बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, बीच में मैदान है, पहाड़ों पर रहती है बर्फ़। आई थिंक एक कार वाले को उड़ना है। एनीवे, सो ऊंचे ऊंचे बर्फ़ के पहाड़, बीच में खुला मैदान, और काफ़ी ज़्यादा ठंडी होती है वहाँ पे। सो कल हानले से आने के बाद प्लान तो था हमारा शाम को कि हॉल ऑफ फेम विज़िट करेंगे, क्योंकि वो इतनी शानदार प्लेस है। देशभक्ति पूरे रग रग में फैल जाती है। और जब वो एक वहाँ पे रिटायर्ड लद्दाख के ही फौजी हैं, जब वो पूरा ब्रीफिंग देते हैं, एकदम ऐसे फील आता है कि पूरे रूम में भारत माता की जय वाले नारे ही गूंजते हैं। बट आने के बाद चाय वाय पीने के बाद थोड़ी देर रेस्ट करने लगे, और जिसमें थोड़ी देर के लिए आँख लग गई, और जब उठे तो ऑलमोस्ट 7 बज चुका था, और 7 बजे तक ही शायद वो ओपन होता है। तो इसलिए कल वहाँ विज़िट नहीं कर पाए। पास्ट ईयर्स में जब मैं आया था तब मैंने विज़िट किया है, बट आपको मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ कि अगर आप आ रहे हैं ले, तो थोड़ा सा समय निकालिए। लगभग आपको 1 घंटा लगेगा बस, लेकिन आप ज़रूर विज़िट कीजिए हॉल ऑफ फेम। इस सर्किल से लेना होगा हमें राइट। तो ये देखिए ग्रुप के सारे लड़के इशारा कर रहे हैं कि राइट लो सारे पीछे वाले लोगों को। तो यहाँ से ले लिए राइट, और कल हम आए थे यहाँ से सीधा, बट अभी हमें लेना है राइट। ये जो पूरी जर्नी हमने शुरू करी है, उस जर्नी का ये सेकेंड लास्ट राइड है, बिकॉज़ आज हम पहुँच जाएंगे सरचू,
और सरचू से फिर कल निकल जाएंगे शाम तक मनाली। और मनाली में होटल में चेक इन करके हमें ये बाइक करनी होगी सबमिट, वैसा प्लान है। और सरचू में होती है हमारी बाइक चेंज, बिकॉज़ अभी यहाँ तक हमारा लद्दाख का नंबर है, ये जो बाइक का नंबर है वो लद्दाख वाला है। लेकिन सरचू के बाद फिर जब हम हिमाचल में जाते हैं मनाली में, तो फिर ये लद्दाख वाली बाइक वहाँ पर वो अलाउ नहीं करते हैं, इसलिए फिर हमें यहाँ पर सरचू में ये वाली बाइक सबमिट करनी होगी। और सरचू से फिर HP पासिंग का एक दूसरी बाइक मिल जाएगी। और मस्त अब 1 वीक से ऊपर हो गया है, पता भी नहीं चला कब निकल गए 7-8 दिन। स्टार्ट किया था हम लोगों ने श्रीनगर से फिर हम आए सोनमर्ग, फिर सोनमर्ग से हमने बाइक पिक करी, सोनमर्ग से करगिल से ले से नुब्रा से पेनगोंग से फिर सीधे हम गए हानले से फिर वापस उमलिंगला से फिर वापस हानले से ले, और अब ले से जा रहे हैं हम सरचू। तो इस तरह से अभी तक हमारा पूरा रूट हुआ है। सारी राइड्स बहुत सीनिक रही हैं। और अभी आप देख रहे हैं ये सारे के सारे पथरीले पहाड़, पत्थर ही पत्थर, मिट्टी, धूल, इस तरह की। लेकिन कल के बाद, सरचू के बाद हमें बीच में 1-2 पासेस आएंगे, जैसे बारालाचाला पास वगैरह, वो थोड़ा चैलेंजिंग होगा। और ज़्यादा नहीं, बट फिर भी हल्का सा स्लाइटली चैलेंजिंग है वो। एंड उसको क्रॉस करते से ही फिर हमारी पहाड़ों में ग्रीनरी आना शुरू हो जाएगी, क्योंकि हम धीरे धीरे पहुंचेंगे हिमाचल की तरफ। अभी आ गया है हमारा एक चेक पोस्ट, यहाँ पे होगा परमिट चेक। अभी हमारे साथ हैं हमारे ग्रुप के मार्शल और बहुत ही शानदार व्यक्ति जिनका नाम है चिमित। मैं इन्हें 3-4 सालों से जानता हूं और बहुत अच्छी इनसे फ्रेंडशिप है। तो इनसे कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं हम। आप लोगों से अभी तक मैंने इनको इंट्रोड्यूस नहीं कराया था, तो पहला तो यही कि आपका पूरा नाम बताइए। मेरा नाम चिमित सर। ओके, और आप हम थम्पिंग नोमैड में कब से काम कर रहे हैं यहाँ पे? थम्पिंग नोमैड के साथ 5-6 साल से। अच्छा, ये बताइए यहाँ पे ये परमिट चेकिंग क्यों होती है, क्या करते हैं इसमें? परमिट चेक नहीं होता ना सर, यहाँ पे क्या बोलते हैं उसको, एंट्री होता है सर बाइक का। जैसे कि यहाँ से मनाली जाना हो, यहाँ से बाइक एंट्री करके जाते ना, कि रास्ते में कुछ हो गया, अच्छा एक्सीडेंट हो गया, तो ये लोग देखते हैं ना सर कि कौन सा इधर से एंट्री होके गया है कि नहीं गया है, वो लोग देखते हैं। बाकी अगर एंट्री बिना करके एंट्री करके चला गया तो फिर इनका रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होता ना सर। अच्छा, यहाँ पे पूरा एंट्री करके ही बेचते हैं। और आज हमारी बाइक्स भी यहाँ पर सरचू पहुँच के हमें ये वाली बाइक सरेंडर करनी होगी और हिमाचल पासिंग की दूसरी बाइक मिलेगी, करेक्ट? तो वो आगे क्यों नहीं ले जा सकते हैं लद्दाख पासिंग की बाइक? आगे क्योंकि वो क्या बोलते हैं उसको, अलाउ नहीं करता है। अलाउ नहीं करते ना सर। अभी वो हिमाचल का ही बाइक चलाते हैं, और एले में ही, लद्दाख में ही बाइक चलाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि शाम को आप हमसे अलविदा कह दोगे और हिमाचल टीम हमें वापस से रिसीव करेगी, है ना? ओके, ठीक है। हमारा लास्ट डे सर, आप लोग आज हमारा ओके लास्ट डे है, और इसीलिए ज़रूरी था इनसे एक इंट्रोडक्शन। थैंक यू सो मच चिमित, बहुत अच्छे इंसान है चिमित। थैंक यू सर। थैंक यू। तो जैसे कि अभी चिमित ने बताया, यहाँ पर सिर्फ एंट्री होती है, कौन जा रहा है, किस गाड़ी से जा रहा है, ताकि कुछ भी आगे जाके प्रॉब्लम हो तो थोड़ा सा इन लोग ट्रैक रख सकें। परमिट की ज़रूरत यहाँ पे नहीं है। आज हमारे ग्रुप के मेंबर्स थोड़े थके हुए लग रहे हैं। ऑब्वियसली 1 वीक हो चुका है और कल की राइड भी थोड़ी लंबी थी। भले रोड अच्छा था, लेकिन डिस्टेंस भी काफ़ी ज़्यादा था, 260। मतलब वैसे तो नॉर्मल ही है, बट कई लोगों की आदत नहीं रहती 260 1 डे में कवर करने का। और वही एक रीज़न है कि हम सरचू में स्टॉप लेंगे, क्योंकि यहाँ से मतलब लेह से जो मनाली में हमारा ये राइड फिनिश होगा, लेकिन मनाली का जो डिस्टेंस है वो अराउंड 440 किलोमीटर्स के आसपास है। और 430 सारे राइडर्स को हो सकता है कि इतना ज़्यादा हमारे ग्रुप में कंफर्टेबल ना हो, या किसी को कंफर्टेबल हो भी, बट इसलिए एक ब्रेक ले लिया जाता है सरचू में स्टे करके, और सरचू को भी थोड़ा सा एक्सप्लोर कर लेते हैं। अभी तो हमारी लाइफ बंजारों की तरह चली जा रही थी, आप देख रहे होंगे। पर डे उठ के गियर अप हो, सामान तो ये लोग चढ़ा देते हैं हमारा, तो हमें उसका टेंशन नहीं है, वरना हमें अपना सामान भी चढ़ाना पड़ेगा अगर हम खुद से आ रहे हैं तो अपनी बाइक पर। देन बाइक उठाओ, गाड़ी चलाओ, रात को होटल पहुंचो, खाना खाओ, सो जाओ। अगले दिन रिपीट द सेम रूटीन। तो हर दिन लोकेशन चेंज हो रही है, हर दिन खान पान चेंज हो रहा है, तो पूरा बंजारों वाली लाइफ चल रही थी। बस 2 जगह ऐसी रही जहाँ पे हमने 2 नाइट स्टे किया, एक हानले और फिर एक लेह। तो अभी वापस से थोड़ा सा ऑफ रोडिंग शुरू हो गया है।
सो ऑन द वे टू सरचू अभी हुआ है फर्स्ट टी ब्रेक। रूम से करके जगह वहाँ पे मस्त टी ब्रेक हुआ है, तो चाय वाय हो गई है, बिस्किट हो गए। अब चढ़ाई शुरू होने वाली है टांग लंगला पास की। तो बस अब चलिए, चाय तो हो गई, अब बढ़ते हैं आगे। चाय ब्रेक के बाद अब मस्त गाड़ी निकल चुकी है टांग लंगला पास के लिए। अभी रह जाता है वो यहाँ से 25 किलोमीटर्स। मस्त बादल छा गए हैं, वो बेहतरीन लग रहा है। अब जाके धूप से थोड़ी राहत मिली है। शानदार, क्या व्यू आ रहा है। और अगर आप सामने देख रहे हैं वो पहाड़ी पर जो बर्फ़ जमी है उसके ऊपर डायरेक्टली सनलाइट जा रहा है, तो वो अलग ही लेवल पे रिफ्लेक्ट हो रहा है। जैसे ही पास के रोड्स आते हैं ये रफ रोड शुरू हो जाते हैं। ये चढ़ाई को थोड़ा सा और चैलेंजिंग बना देते हैं, बट यही तो मज़ा है। सो अभी हम जो खड़ी चढ़ाई चढ़ रहे हैं वो है टांग लंगला पास की। सो फर्स्ट डे हम लोगों ने किया था सोनमर्ग से कारगिल जाते टाइम जोजिला। देन नेक्स्ट डे में ले जाते टाइम था नामिकला एंड फोटोला, ये दो थे। उसके बाद ले से जब हम नुब्रा जा रहे थे तब था खारदुंगला। फिर हम नुब्रा से जब हम आगे निकल गए हानले के लिए, हानले से फिर हमने जो पास किया वो था ओमलिंगला। अभी जो है वो है टांग लंगला। और अभी जाके जब हम आगे जाएंगे मनाली तरफ तब एक और बड़ा मेजर पास पड़ेगा, वो होगा बारालाचाला, जो कि अच्छा खासा हाइट पे है। अब हो रही है यहाँ पे मस्त वाली बारिश। बहुत तेज़ नहीं है, धीमे धीमे है, लेकिन ठीक ठाक है, भिगा देने वाली है। इतने दिनों से जो मैं चिल्लाए जा रहा हूँ गर्म हो रहा है, गर्म हो रहा है, गर्म हो रहा है, आई थिंक लद्दाख को बुरा लग गया। और अब जो ठंडी लग रही है ना वो मैं आपको बता नहीं सकता। दिस इज़ हाउ। हाथों में ग्लव्स है लेकिन पूरी उंगलियां सुनने पड़ रही हैं। हालांकि हम लाए हैं बहुत सारी चीज़ें, स्नो ग्लव्स ग्लव्स, बट अब देखते हैं कब तक ऐसे चला पाते हैं। बस ये टांग लंगला पास क्रॉस हो गया, उसके बाद शायद ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आ गई छोटी सी वाटर क्रॉसिंग। यही बर्फ़ है जो पिघल के आ रहा है। ये देखिए पास वाले रास्ते। चल 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 बड़ी। तो पहुंच गए हम लैंड ऑफ हाई पासेस का एक और पास, टांग लंगला टॉप। तो पहुंच चुके हैं टांग लंगला पास। ये लिखा है यहाँ पे, यू हैव रीच टांग लंगला। तो ये था वर्ल्ड का 12th हाईएस्ट मोटरेबल पास, टांग लंगला पास। 17,482, ऑलमोस्ट 17,500 फीट की हाइट। काफ़ी ज़्यादा हाइट होती है 17,500 फीट, इसलिए अगर एकदम तेज़ तेज़ चलने लगते हैं सांस फूल जाती है तुरंत। इसलिए पानी का बोतल हमेशा साथ में रखिए, स्टेप धीरे धीरे लीजिए। यही खारदुंगला में करना है, यही ओमलिंगला में, जितने भी हाई पासेस हैं उनका यही सीक्रेट है बस। ये देखिए पहाड़ पे चल रहा है इनका लंच। एक तो सामने ही आने को रेडी है, चलो वापस हो गई। पूरे पहाड़ पे लंच कर रहे हैं एकदम। वो देखिए सामने जो पहाड़ी के ऊपर हल्का हल्का सा धुआं सा दिख रहा है ना, वो एक्चुअली स्नोफॉल है। और उसी के कारण यहाँ पे एकदम मस्त वाली ठंड लग रही है, बेहतरीन ठंडी हो चुकी है। और उंगलियाँ भी सुन्न हो रही हैं। और स्नो ग्लव्स वगैरह अगर ऐसा ही रहा थोड़ी देर में मुझे निकालना पड़ेगा। और अभी बजने वाला है 3। आज हम इतने स्लो जा रहे हैं कि आई कांट डिफाइन, बहुत धीरे धीरे जा रहे हैं। और आई एम रियली श्योर कि सरचू में आज टाइम लगने ही वाला है। मिनिमम 7:30 तो होगा अगर इसी रफ्तार से चले तो।
पांग विलेज रह जाता है ओनली 2 किलोमीटर्स। यहाँ से नीचे उतरेंगे और आ जाएगा पांग विलेज, एक छोटा सा ही विलेज है। तो यहाँ पर पहले बहुत रफ़ पैचेस थे, लेकिन अभी जो रोड बनी है उसकी क्वालिटी देखिए, क्या शानदार रोड बनी है। और ये लॉन्ग लास्टिंग रहेंगी। लद्दाख की जितनी भी रोड्स हैं वो एक्चुअली बहुत पहले बन जाना चाहिए था, बट लेट बन रही हैं, लेकिन बहुत ही शानदार क्वालिटी की बन रही हैं। और बहुत ही मज़ा आता है यहाँ पे राइड करने में या ड्राइव करने में। तो भले लेट मिल रहा है लेकिन अच्छा मिल रहा है। तो वो कहते हैं ना कि मुकद्दर लिखने वाले, तेरा भी ये कायदा हो, जिन्हें देर से मिले उनका दुगना फ़ायदा हो। ये लाइंस यहाँ एकदम परफेक्ट फिट बैठती हैं लद्दाख की सड़कों पर। तो लो भैया, पहुँच गए हम पांग विलेज। दोपहर का बज रहा है आई थिंक 3:30 और 3:30 तक अभी तक पेट पूजा हुई नहीं। तो यहीं पर अब पेट पूजा करेंगे, खाना वाना खाएंगे और निकलेंगे। यहाँ का ढाबा है, यहीं खाएंगे। और ये खड़े हमारे मार्शल। चलिए फिर की जाए थोड़ी पेट पूजा, बाद में करेंगे कोई काम दूजा। यहाँ पर देखिए थोड़े से बेड्स वगैरह भी लगा रखे हैं और यहीं पे खाना भी खा लेते हैं। बिकॉज़ पहले बहुत ऑफ रोड हुआ करता था तो एकदम कमर की वाट लग जाती थी बाइक चलाते चलाते, इसलिए यहाँ पर ये पहले थोड़ा लेट सकते हैं और फिर आराम से खाना खाइए, थोड़ा रेस्ट कीजिए और फिर आगे निकलिए। सो पांग विलेज के इस ढाबे में हो गया है लंच भी और अब बढ़ रहे हैं आगे के लिए। अब शुरू होगी थोड़ी ऑफ रोडिंग। शुरू हो चुकी है ऑफ रोडिंग। ये देखिए साइड से नदी बह रही है। तो सामने देखिए पहाड़ों पे बर्फ़ भी है। इधर लेफ्ट में मेरे नदी बह रही है। थोड़ी देर पहले अभी बारिश भी हुई है और थोड़ा सा स्नोफॉल भी हुआ है। और उसके बाद अब खाया है खाना। तो ये सारे कॉम्बिनेशंस, ऐसा होता है ना ठंडी के दिनों में खाना खाने के बाद और ठंड लगती है, वही वाला फील आ रहा है। तो मस्त वाली ठंड लग रही है अभी। सुबह लेह में टेम्परेचर में परेशान हो रहे थे, पसीना निकल रहा था। और अभी थोड़ा और अगर ठंडा हो जाएगा तो दांत पूरा किट 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 करके म्यूज़िक बजाएंगे। क्या व्यू है यार, ये पहाड़ों का व्यू देखिए और सोचिए कि ये कैसे बने होंगे। कितना शानदार, कितना बड़ा, कितना आलीशान। वाह भाई वाह। ये देखिए एक सामने ये है। सो अभी हम आ गए हैं एक और पास पर जिसका नाम है ला चोंगला पास। यहाँ हम रुकेंगे नहीं। ये पांग विलेज के बाद जो रास्ता शुरू होता है बड़ा डेंजर है। और प्रॉब्लम ये भी है कि ये बहुत ज़्यादा रनिंग है। मतलब ऐसा नहीं कि रास्ता डेंजर है तो आप खाली खाली चलेंगे। सामने से भी गाड़ी आ रही होती हैं, पीछे से भी आ रही होती हैं, तो आपको थोड़ा सा वो भी ध्यान रखना होता है। और बहुत ज़्यादा ऑफ रोडिंग भी है तो हर तरह का टेस्ट हो जाता है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे ना तो बहुत सारे एक्सीडेंट्स होते रहते हैं। यहाँ पर अभी एक ट्रक नीचे गिरा हुआ है। आई एम नॉट श्योर वो दिखेगा कि नहीं यहाँ से। ये देखिए ये गिरा पड़ा है एक ट्रक। इस तरह से रास्ता भी बहुत नैरो है एक्चुअली और डिफ़िकल्ट है। लेफ़्ट में पूरी खाई है। अगर यहाँ पास में जाके नीचे देख लो, और जिनको हाइट का फोबिया है वो फिर नहीं चला पाएंगे भाई बाइक वाइक इधर। सो यहाँ से शुरू होते हैं घाट लूप्स। तो ये देखिए पूरा इस तरह से सांप की तरह ये पूरा रास्ता है और अभी हमें पूरा उतरना होगा। ये घाटा लूप्स काफ़ी डेंजरस हैं क्योंकि राइट में मेरे अभी राइट लेफ़्ट होता रहेगा वो जैसे जैसे टर्न लोगे आप। तो अभी तो मेरे राइट में बहुत गहरी खाई है और रोड भी थोड़ा सा ख़राब है और काफ़ी ज़्यादा बिज़ी रहता है ये। तो इसलिए गाड़ियाँ एक के बाद एक आती रहेंगी। और ऐसे टोटल हमें 21 हेयर पिन बैंड्स को कवर करना है। तो अभी आने वाला है ये दूसरा। अभी तो हमने पहला कवर किया था और अभी आ रहा है दूसरा वाला। नाइस। दिस वॉज द सेकेंड वन। अभी आप देखिए सामने बहुत सारी पानी की बॉटल्स यहाँ पर हैं। इसका एक रीज़न है, मैं अभी बताता हूँ।
तो अभी आपने जो बॉटल्स देखी बहुत सारी, उस प्लेस पर इतनी सारी बॉटल्स रखी हुई थी, तो लोग यहाँ पे पानी का बॉटल चढ़ाते हैं। उसका रीज़न ये है कि बहुत पहले यहाँ पे, मतलब ऐसा एक स्टोरी है, आई एम नॉट श्योर कितना सही है कितना नहीं। कुछ साल पहले यहाँ पर एक ट्रक में ड्राइवर और क्लीनर ये दोनों थे, और वो लोग इस घाटा लूप को क्रॉस कर रहे थे। उनमें से किसी एक को प्यास लग गई, तो इनके पास पानी था नहीं। अब क्योंकि पानी नहीं था तो एक बंदा रुका, फॉर सपोज़, मुझे ये नहीं पता कि ड्राइवर रुका या क्लीनर रुका, बट मान लेते हैं हम कि ड्राइवर रुका और क्लीनर चला गया नीचे पानी लेने। अब जब वो पानी लेने के लिए गया तो यहाँ पे रोड बंद हो गया, वो ऊपर ही नहीं आ पाया पानी लेकर, मे बी बिकॉज ऑफ स्नोफॉल और सम अदर रीजंस ये रोड बंद हो गया, और कोई आया भी नहीं, तो उनको पानी नहीं मिला जो ऊपर रुके थे। तो उसके चक्कर में उनकी प्यास से तड़प तड़प के डेथ हो गई। अब जब डेथ हो गई उसके बाद लोगों ने ऑब्ज़र्व किया कि यहाँ पर लोगों को कुछ ऐसा दिखाई देता था कि एक बंदा है जो उनसे पानी मांगता था, और अगर वो पानी नहीं देते थे, कोई अगर पानी नहीं देता था, तो आगे जाके उसके साथ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होने लग जाती थी, जैसे उसका एक्सीडेंट हो जाएगा या कुछ तो प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। तो इस तरह से ये सिलसिला चलता गया और काफ़ी बढ़ गया। जब बढ़ गया तब लोगों ने नोटिस किया कि एक बंदा दिखाई देता है, और जब जब वो पानी मांगा है और किसी ने पानी नहीं दिया है तो ही घटनाएं हो रही हैं, और अगर पानी दे देते हैं तो ऐसा कुछ घटना नहीं हो रही थी, कोई दुर्घटना नहीं हो रही थी। तो तब से यहाँ पर ये मान्यता है कि उसकी आत्मा यहाँ पे भटकती है और वो लोगों से मांगती है पानी, और अगर आप पानी नहीं देते हो तो फिर दिक्कत होती है रूट में। तो इसीलिए लोग पहले से ही एडवांस में एक बोतल पानी चढ़ा देते हैं। घाटा लूप्स हो गया है एंड, और अब बस बढ़ रहे हैं सरचू की तरफ। लास्ट टाइम हमने ये घाटा लूप्स मिस कर दिया था, मतलब मैं इसको देख नहीं पाया था जहाँ पर हम बॉटल वगैरह डालते हैं ना, वो वाला पॉइंट इसलिए मिस कर दिया था क्योंकि ये घाटा लूप्स हमने रात में क्रॉस किए थे। रात में अराउंड 8 बज गया था हमें ये घाटा लूप्स पर, पूरा अंधेरा हो गया था, तो कुछ समझ में ही नहीं आया कहाँ बॉटल है, कहाँ कौन सी चीज़ है। पूरा अंधेरा था तो पूरा ध्यान रोड पे था, इसलिए उस टाइम तो मैंने मिस कर दिया था। अभी लेकिन हम थोड़े दिन में आ गए थे तो हमने वो स्पॉट देख लिया जहाँ पे सारी बॉटल्स लोग डालते हैं, चढ़ाते हैं। तो ये है वो चेक पॉइंट जहाँ पर अभी होगी अगेन एक चेकिंग, एंट्री वगैरह होगी, एंड देन उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे अपने कैंप साइट के लिए। ये खड़ा है अपना ग्रुप। तो यहाँ पे हमारे मार्शल से हुई कुछ बेसिक पूछताछ, जिसमें कितनी बाइक्स है, कहाँ ले जाएगा, क्या करेगा, सारे क्वेश्चन हुए। बाइक की एंट्री हुई, बाइक का नंबर हुआ, मोबाइल नंबर हुआ, जो जा रहे हैं उनके नाम वगैरह सब यहाँ पे लिस्ट डाउन करना पड़ेगा। तो ये देखिए, ये सरचू के कैंप साइट सारे लेफ्ट में शुरू हो गए हैं, और इन्हीं पहाड़ों से जहाँ पर बर्फ़ जमी हुई है एकदम ठंडी हवा आती है, और दोनों तरफ बस ग्राउंड है, और ये सारे कैंप साइट्स हैं। इनमें से ही कोई तो एक हमारा होगा, यहाँ से लेफ़्ट। चलिए फिर करते हैं गाड़ी पार्क। तो ये देखिए सरचू, सारी बाइक्स हो गई हैं पार्क, और बस अब हम जाते हैं कैंप साइट की तरफ। यहाँ पे हैं सारे कैंप्स। तो ये है सारे कैंप्स, और इनमें से कोई एक हमें मिलने वाला है। अब ये भैया बताएंगे कि हमारा कैंप नंबर क्या है। और ये सोलर सिस्टम जिसके थ्रू आता है गर्म पानी। तो मस्त एकदम ठंडी हवा चल रही है। ये देखिए टेंट हिल रहे हैं। अभी रात में ये हवा की स्पीड और तेज़ हो जाएगी, और ये हवा बहुत तीखी होती है, बहुत ठंडी होती है। चलिए आपको एक कैंप का टूर दे देता हूँ। ये हमारा टेंट, एंट्री से ही ये है एक बेड के साथ ये मिलेगा एक टेबल, सोफ़ा कम बेड, और अभी यहाँ पर है इसका वॉशरूम। ये एक नल है और ये एक टॉयलेट शीट, बस कोई बेसिक नहीं, एकदम बेसिक टेंट जो आप सोच सकते हो। सो यही है कल सुबह तक का आशियाना, और कल सुबह निकलेंगे फिर मनाली के लिए।
तो चलिए मैं भी होता हूँ रेडी। यहाँ पे मस्त ठंड हो रही है तो थोड़े गर्म कपड़े निकाल के पहनता हूँ। तो ये है इनका किचन टेंट। सो अभी डिनर भी हो गया है डन और अब है सोने की तैयारी। तो यहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा है और डिनर में था दाल चावल सब्जी रोटी और सेवइयों की खीर। तो खाना ठीक ठाक था, खाना हो गया है, अब बस सोते हैं क्योंकि यहाँ एकदम कपकपाहट टाइप की ठंड लग रही है। तो आज का ब्लॉग ये एपिसोड भी मैं यहीं क्लोज़ करता हूँ गाइज़। जो हमने शुरुआत करी थी जर्नी की सुबह 10 बजे लेह से और शाम को 7 साढ़े 7 बजे हम लोग आ गए थे सरचू। फिर हम लोगों ने बस थोड़ा सा रेस्ट लिया, खाना खाया और अब बस सोते हैं यहाँ पर। कल इस लद्दाख राइड सीरीज़ की लास्ट राइड होगी क्योंकि हम पहुँचेंगे कल मनाली और मनाली में हमारी बाइक हमें करनी होगी सबमिट। तो बस स्टे ट्यून्ड गाइज फॉर द लास्ट राइड एज वेल ऑफ दिस लद्दाख सीरीज़। अब इस ब्लॉग को मैं यहीं करता हूँ क्लोज़। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, अपना फीडबैक शेयर कीजिएगा कमेंट के द्वारा, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब भी कीजिएगा। ठीक है गाइज़, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू सो मच गाइज़, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग, थैंक यू।